गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर इसका जो हम फार्मूला का बात करें तो डेल्टा TF इक्वल KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटा में कैपिटल W इंटू M, ये हम लोग का फार्मूला था। और डेल्टा TF के वैल्यू एक और होता है T नेट माइनस TS होता है। ओके, T नेट माइनस का होता है हम लोग का TS होता है। ओके, हम लोग क्वेश्चन ज्ञात कर रहे हैं। पहला इसका क्वेश्चन बता रहे हैं। इस पर कैलकुलेट द depression of the calculate the depression of freezing point when 45 gram of ethylene glycol dissolved in 600 gram of water KF equal 1.86 11 किलोग्राम पर मोल। ओके, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पर बाबू। ओके, फाइंड करने की कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF को बोलते हैं। डेल्टा TF को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल्टा TF को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, बाकी तो जान रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, स्मॉल w कितना है 45 ग्राम और एक कैपिटल W कितना है 600 ग्राम। और M का वैल्यू निकालना होगा। एथिलीन ग्लाइकोल है, निकाला जाएगा तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2। ओके, M इक्वल 24 प्लस 6 प्लस 32 हल किया जाएगा, इसका 62 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे बाई फार्मूला। बाई जब फार्मूला का बात किया जाएगा बाबू, तो डेल्टा TF इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का KF इंटू KF का वैल्यू दिया हुआ है ना 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कंफर्म हो गया। तो डेल्टा TF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो डेल्टा TF इक्वल KF का वैल्यू 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W 600 इंटू स्मॉल m। तो स्मॉल m का वैल्यू 62। ओके, क्लियर है। डेल्टा TF इक्वल 186 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन इसका 2 जीरो नीचे आ जाएगा इंटू 600 इंटू 62। 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इससे कितना जीरो कैंसिल हो जाएगा हम लोग का? 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या किया जाए, इसको कटाया जाए तो 2 5 2 जा 10 आई 9 हो जाएगा। ओके, इसको फिर कटा रहे हैं हम। इसको 6 से कटा दिया जाए। 6 3 18 6 कम 6 6 3 18 6 कम 6 हो जाएगा। क्लियर है? अरे 31 दूनी 62। क्लियर है? अब कितना बचेगा देख लीजिए। डेल्टा TF इक्वल 9/4 हो जाएगा। तो डेल्टा TF इक्वल 4 दूनी 8, 1 बचेगा ना, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यही हुआ कैरी।
तो हम लोग का किसका वैल्यू है, डेल्टा टी एफ का। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 2.25 केल्विन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हुआ, फर्स्ट हुआ। ओके, क्लियर है। चलिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओके, इसी पर हम सेकंड क्वेश्चन डाल रहे हैं। देखिए क्या डालेंगे इसमें, कैलकुलेट द, यहां चेंज करें क्वेश्चन को, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इथिलीन ग्लाइकॉल डिसोल्व इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, बस आपका क्वेश्चन का रूट यहाँ चेंज कर दिया है। यहाँ क्या फाइंड करना है हम लोग को, हम लोग को फाइंड क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट का करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सॉल्व किया जाएगा, तो टीएस हम लोग को निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएस को बोलते हैं। टीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीनेट जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मतलब टीएस निकालना है, और टीनेट का वैल्यू फिक्स है 273 केल्विन, किसके, फॉर वाटर, सिर्फ वाटर के लिए। ओके, या 0 डिग्री सेल्सियस दोनों में से कोई ले सकते हैं, केल्विन ही लीजिए नहीं तो 0 डिग्री सेल्सियस ही लीजिए, क्योंकि जो वाटर जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, फ्रीजेज मतलब जमता है। ठीक है, या आप उसको केल्विन में बोलिएगा तो केल्विन 270 केल्विन। ओके, सेकंड पॉइंट दिया है इसमें कि स्मॉल w को बोलते हैं मास ऑफ सॉलिड। स्मॉल w को हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉलिड। तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड 45 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W को बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 600 ग्राम। वैल्यू ऑफ केएफ, केएफ का वैल्यू हम लोग का दिया है, कितना दिया हुआ है, 1.86 फॉर वाटर, ये सिर्फ वाटर के लिए प्रश्न है। ओके, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल बोलेंगे। ओके, अच्छा अब लिखेंगे m इक्वल, तो m जो है हम लोग का एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला C2H6O2 दिया हुआ है। इसका मोलेकुलर मासेस, कार्बन का मासेस कितना होता है, 12 होता है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। हाइड्रोजन का मासेस 1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पूरा कैलकुलेट करिए तो 62 हो जाएगा। ओके, चलिए अब लिखेंगे बाय फार्मूला, बाय फार्मूला। क्लियर है। चलिए, तो डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इनटू स्मॉल w into 1000 अपॉन कैपिटल W into स्मॉल n। तो डेल्टा टीएफ को कन्वर्ट करेंगे, टी नट माइनस टीएस हो जाएगा। टी नट माइनस का आता है टीएस के एफ इनटू, जो लिखे हैं बोर्ड पर देख लीजिएगा, स्मॉल w into 1000 अपॉन कैपिटल W into स्मॉल n। ओके, सब वैल्यू को पुट किया जाए, इसका वैल्यू हमें 273 केल्विन माइनस, या तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, नहीं तो केल्विन में ले सकते हैं, दोनों में से कोई। हम जास्ती केल्विन का ही बात करते हैं इसलिए। ओके, टीएस हम लोग को फाइंड करना है, केएफ का वैल्यू 1.86 इनटू स्मॉल w कितना है, स्मॉल w हम लोग का 45 इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W 600 इनटू स्मॉल m का जो वैल्यू है 62 है। ओके, तो 273 केल्विन माइनस टीएस इक्वल 1, इसका डेसिमल हटा दिया जाए तो 45 इनटू 1000। आज जब नीचे लिखेंगे, ओके, तो 600, इसका 600 इनटू यहाँ 100 हो जाएगा, इसका 2 डेसिमल नीचे आया है, और इसका कहा जाएगा 62। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और इसको कटा दिया जाए, या 6 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 31 बार में हो जाएगा, ये 31 2 या 62 होता है, और इसको कटा दिया जाए, इसको कटा दिया जाए, 5 2 या 10, 5 9 या 45। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा बाबू, 273 माइनस टी नट टीएस अब इक्वल कितना, 9 बाई हो जाएगा हम लोग का 4। ओके, 273 माइनस टीएस इक्वल 2.25 हो जाएगा।
डिवाइड करके देख लीजिएगा। टीएस हमको फाइंड करना है तो 273 माइनस 2.25 इक्वल टीएस हो जाएगा। इसलिए टीएस इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का, जब 270.75 हो जाएगा केल्विन। देख लीजिए इसको। ओके, तो ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे थर्ड का। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन 60 ग्राम ऑफ शुगर, 60 ग्राम ऑफ शुगर, नहीं ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर। केव का वैल्यू वही रहेगी कि वाटर के लिए कभी चेंज नहीं होता है केव। ओके, चलिए तो बोला है थर्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन 60 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर फॉर केव इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन के जैसा है। स्टोर लिखेंगे, हम लोग का बोले कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को हम टीएस बोलते हैं। टीएस को हमको फाइंड करना है। ओके, और एक बार ध्यान देना है कि जहाँ टीएस अगर फाइंड करना होगा तो हमको टी नॉट को भी लेना होगा। ठीक है, तो टी नॉट क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, द लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, द लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो लोएस्ट मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए स्मॉल डब टी नट वाटर के लिए 273 केल्विन बोले हैं। स्मॉल डब्ल्यू सॉलिड हो जाएगा कितना, 60 ग्राम हो जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा, 250 ग्राम हो जाएगा। ओके, और एम किसका है, ग्लूकोज ना, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है ना। ओके, तो M इक्वल कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, टोटल ऐड करिएगा 180 आ जाएगा। ओके, ग्लूकोज का कितना आ जाएगा, 180 होता है, आप लोग याद भी किए होंगे। अब लिखेंगे बाय फार्मूला डेल्टा टीएफ इक्वल क्या होता है, केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीएफ को कन्वर्ट किया टी नट माइनस टीएस हो जाएगा केएफ इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ओके, क्लियर है। चलिए यहाँ लिख रहे हैं 273 माइनस का हो जाएगा, मतलब टीएस हो जाएगा इक्वल केएफ का वैल्यू कितना है 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 60 है, यहाँ 1000 हो जाएगा। और नीचे कितना कैपिटल डब्ल्यू कितना है बाबू 250 इंटू क्या हो जाएगा नीचे स्मॉल एम 180 है। ओके, चलिए 273 माइनस टीएस इक्वल, ठीक है, और 186 इंटू 60 इंटू 1000 अपॉन 2 डेसिमल है तो नीचे आ जाएगा तो 100 हो जाएगा इंटू 250 इंटू 180। ओके, क्लियर है। 3 जीरो कैंसिल कर दिया जाए, 2 जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए और 1 जीरो इसका कैंसिल कर दीजिए। ओके, इसको कटा दिए 63 जा 180। ओके, इसको भी कटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। क्लियर है। चलो कितना ऊपर बचेगा हम लोग का, तो यहाँ लिखा जाए इस साइड में 273 माइनस टीएस इक्वल 32 अपॉन 25,
32/25, 32/25। ओके, चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए। 273 माइनस TS इक्वल 25 या 1, 25 का ही हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 228 हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा। तो 273 माइनस 1.28 इक्वल TS हो जाएगा ना, इसलिए TS इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का 271.72 केल्विन। तो ये हुआ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ का हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कितना हो जाएगा, इतना होगा। ठीक है, 271.72 केल्विन हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रहे हैं, when 1 gram electrolyte, when 1 gram electrolyte when 1 gram electrolyte dissolved in 50 gram of benzene, then decreasing the freezing point is 0.40 Kelvin। ओके, K4 बेंजीन Kf इक्वल 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी बेंजीन के लिए Kf का वैल्यू दे दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो बोला गया है कि व्हेन जब 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू तब घट होता है, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व मतलब घोला जाता है इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन में, देन डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40 केल्विन, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज कर जाता है कितना का 0.40 केल्विन, 4 बेंजीन केफ इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेट द molecular mass, calculate the molecular mass of the electrolyte। ओके, सोल्व किया जाए यहाँ, तो देखिएगा स्मॉल w कितना है बाबू 1 ग्राम है, कैपिटल W कितना है 50 ग्राम है, स्मॉल m हम लोग को फाइंड करना है। कमी जहां भी डिक्रीजिंग का बात करेगा वो समझिए कि हम लोग का डेल्टा TF दिया है 0.40 केल्विन। क्लियर है, केफ का वैल्यू फॉर वाटर के लिए दिया हुआ है कितना है, वाटर ने बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन किलोग्राम पर। ओके, क्लियर है। अब लिखेंगे आप बाय फार्मूला, क्या लिखेंगे इसको, बाय फार्मूला। ओके, तो बाय फार्मूला में हम लोग करेंगे डेल्टा TF इक्वल KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल। तो हम लोग को m फाइंड करना है, तो KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा TF।
क्लियर है? स्मॉल m इक्वल के का वैल्यू कितना है 5.12 इंटू ये कितना हो जाएगा, स्मॉल w 1 है, यहाँ 1000 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, कैपिटल W कितना है, मतलब कैपिटल W हमारे पास 50 है, इंटू डेल्टा TF 0.40 है, 0.40। ओके, क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या किया जाए बाबू, दोनों का डेसिमल हटाया जाए। तो दोनों का जब डेसिमल हटाएंगे हम लोग, तो दोनों का डेसिमल से में हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 512 इंटू 1000, आपको नीचे क्या हो जाएगा 50 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 40, 50 इंटू का हो जाएगा 40। क्लियर है? 50 इंटू का हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, एक कट जाएगा, इसका भी जो डेसिमल हट जाएगा। अच्छा, याद रहेगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल दोनों का हट गया, एक कट जाएगा, 52 जा 100, 20 हो जाएगा, कटा जी 22 जा 40, अच्छा कैंसिल कर लीजिए, 256 जा 512। तो m इक्वल कितना हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल। ओके, ये हुआ मोलेकुलर मास ऑफ का हो गया इलेक्ट्रोलाइट। मोलेकुलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलेकुलर मास कितना है 256 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, a solution, question number a solution of 1.25 gram of non-electrolyte in 20 gram of water, 20 gram of water freezes at 271.94 Kelvin, if K equal 1.86, then molecular weight of solution will be, इसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, उस सॉल्यूशन में उसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, किसका, नन इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस उसमें घुला हुआ है। ओके, तो नन इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग का सब्सटेंस है वो उसमें कितना है। ओके, क्वेश्चन का नंबरिंग अच्छा से दे दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है। तो m का है, स्मॉल w कितना है बाबू 1.25 ग्राम, कैपिटल W कितना है 20 ग्राम। अच्छा, फ्रीजेज वाटर कितना पर फ्रीज हो रहा है 271 पर, इसका मतलब TS दिया हुआ है 271.94 केल्विन, और T नॉट होता है वाटर के लिए 273.3 केल्विन। क्लियर है? हम लोग को क्या निकालना है, m निकालना है। क्या निकालना है, m। K का वैल्यू दे दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके,
हम लिखेंगे यहाँ पर बाय फार्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन। तो ये टी एस टी नट माइनस टी एस होता है यहाँ। ओके, के एफ का वैल्यू अभी नहीं बैठाया जाए, एक ही साथ बैठाया जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन। टी एस टी नट का वैल्यू हम लोग का 273 माइनस 271.94 इक्वल के एफ का वैल्यू कितना है 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू है 1.25 इंटू 1000 अपॉन नीचे हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू था, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 20 इंटू स्मॉल एल कितना है, तो स्मॉल एल को क्या करना हम लोग को फाइंड करना है। ओके, जब ये घटाया जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा बाबू 1.06, घटने के बाद कितना आएगा 1.06। ओके, और इसको हम लोग कटा दिया जाए कितना हो जाएगा 20 5 100, 50 से भी हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.86 इंटू 1.25 इंटू 50 अपॉन कितना हो जाएगा m। क्लियर है। आगे हम लोग बात किया जाए m का वैल्यू का, तो 1 इसका डेसिमल 1.86 इंटू 1.25 इंटू 50 अपॉन कितना हो जाएगा 1.06। इसको हल कर लीजिएगा, देखिए आपका कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू का हो जाएगा आ जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है जो आप लोग का फ्रीजिंग पॉइंट पर हम आप लोग को न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है वैसे इसका भी न्यूमेरिकल है। कंफर्म है। एक बार आप लोग को न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं इसके बेसिस पर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। ओके, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कैलकुलेट द molecular mass, calculate the molecular mass of AgNO3 when 1 gram AgNO3 dissolved in 50 gram of water, 50 gram of water, then depression of freezing point in solution is 0.348 डिग्री सेल्सियस। ओके, Kf इक्वल 80.6 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कंफर्म है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन है बाबू, क्वेश्चन नंबर का नंबर आप लोग दीजिएगा। ओके, चलिए, बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ द AgNO3। AgNO3 का हम लोग का मोलेकुलर मास क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, चलिए, तो हम लोग सोल्व करेंगे। जब सोल्व किया जाएगा तो एम हम लोग को फाइंड करना है ना। क्लियर है। अच्छा, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 1 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम है।
क्लियर है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना है 0.348 है, डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है। के एफ का वैल्यू कितना है 18.6 केल्विन किलोग्राम पर मोल। लिखेंगे बाय फार्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल। ओके, यहाँ बात किया जाए, यहाँ पर भी तो देखिएगा एम हम लोग को निकालना है के एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ। एम इक्वल के एफ का वैल्यू कितना है 18.6 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1 है इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50 है इंटू डेल्टा टी एफ 0.34। लेकिन एक बात ध्यान देना है आप लोग को, जो हम लोग का के एफ का जो वैल्यू दिया है वाटर का हम लोग का 1.86 होता है, ओके, और एक 18.6 होता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ये 1000 के लिए होता है, 1000 ग्राम के लिए होता है, और ये जो होता है 100 ग्राम के लिए। तो एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट में ध्यान देना होगा कि जहाँ पर भी ऐसा देगा कि 18.6 तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग जो फार्मूला होगा उसमें 1000 के जहाँ पर क्या रखेंगे 100 रखेंगे, ओके। और एक बार आप लोग का 1.86 दिया रहेगा तो आप समझिए कि हम लोग का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग का था बॉइलिंग पॉइंट्स में, किसमें था 0.52 था, वो कितना के लिए 1000 ग्राम के लिए था, और यही अगर 5.2 लिए थे तो हम लिए थे 100 ग्राम के लिए, ये नहीं लिए थे बाबू, तो यही हम लोग का पॉइंट है, ओके। तो देखिएगा, तो आप इसको मिटा दीजिएगा और इसको मिटा दीजिएगा, क्यों, और इसको मिटा दीजिएगा, समझ गए होंगे क्योंकि 100 होगा क्योंकि 18.6 दिया है, ओके। अब करिए 50 दूनी 100 हो जाएगा, क्लियर है। m इक्वल गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करिए 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 37, 0.348। इसको जब डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग का मोलिकुलर मास का हो जाएगा, निकल जाएगा, ओके। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। कल का जो हम आप लोगों को लेक्चर देंगे उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऑस्मोटिक पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस से एसपीएम, जिसको सेमी परमीबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एसपीएम। उसके बाद इस ऑस्मोटिक प्रेशर इसको पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इन सब 1 2 3 4 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।